बीजेपी उपचुनाव पर बड़ी खबर लगातार न्यूज 18 पर हम आपको दे रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव को बहुत बड़ी बढ़त हासिल हो गई है। सैफई के लिए रवाना हो गए हैं शिवपाल सिंह यादव। इस वक्त वो इटावा में मौजूद थे अपने आवास पर, लेकिन अब सैफई के लिए निकल गए हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त के रुझान में वो काफी आगे चल रही हैं। 1,247 वोटों से आगे चल रही है। जसवंत नगर में सबसे ज्यादा लीड डिंपल यादव को मिलती हुई दिख रही है। करहल में भी हालांकि लीड है, लेकिन वो लीड बहुत कम जसवंत नगर के मुकाबले। कुल 1,247 वोटों से आगे चल रही हैं इस वक्त डिंपल यादव। रघुराज शाक्य पीछे चल रहे हैं। रघुराज शाक्य और ये देखिए हमारी टीम भी शिवपाल सिंह यादव के साथ साथ चल रही है। इटावा से सैफई के लिए निकले हैं मुलायम सिंह यादव और उनका काफिला। मुलायम सिंह यादव के साथ साथ न्यूज 18 की भी टीम है। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस टीम में मौजूद हैं। अलाउद्दीन से ही थोड़ी देर पहले शिवपाल सिंह यादव ने बात की थी और इस दौरान उन्होंने जनता के इस जनादेश के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि ये मुलायम सिंह यादव के प्रति लोगों की, मैनपुरी के लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है और यही वजह है कि डिंपल यादव को बड़ी जीत हासिल होती हुई दिख रही है। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से काम किया है, समाजवादी पार्टी ने सरकार के दौरान जिस तरह से काम किया पूरे मैनपुरी क्षेत्र में, उसी का नतीजा है कि ये प्यार अब भी बरकरार है। नेताजी के जाने के बाद भी मैनपुरी के लोगों का प्यार समाजवादी पार्टी के साथ बना हुआ है, ये कहना है शिवपाल सिंह यादव का। काफिला आगे बढ़ रहा है, सैफी की तरफ बढ़ रहा है और हमारी टीम भी साथ साथ है। और इसी बीच चलिए हेलीकॉप्टर भी आने वाला है। हेलीकॉप्टर से देख लेते हैं कि क्या खबर लेकर ये हेलीकॉप्टर आया है। सबसे पहला हेलीकॉप्टर आया मैनपुरी की खबर लेकर आया, जिसमें 1,05,014 वोटों से आगे दिख रही हैं इस वक्त डिंपल यादव। बड़ी खबर है, इस वक्त 1 लाख से ज्यादा वोटों से डिंपल यादव आगे हैं। जैसे जैसे राउंड कंप्लीट हो रहे हैं काउंटिंग के, वोटों का ये फासला भी बढ़ता जा रहा है। डिंपल यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है ये। मैनपुरी में रघुराज शाक्य पीछे चल रहे हैं। रघुराज शाक्य जो कभी शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी थे और शिवपाल सिंह यादव ने हालांकि कहा कि वो मेरे शिष्य नहीं, अगर मेरे शिष्य होते तो वो चुनाव मैदान में बहू के खिलाफ नहीं उतरते, जिसका जवाब भी दिया था रघुराज शाक्य ने ये कहकर कि 2022 में शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था और तब मजबूरन उन्हें बीजेपी के साथ जाना पड़ा था। रामपुर की बात कर लेते हैं। रामपुर में 5,507 वोटों से आगे चल रहे हैं आसिम रजा। ये आजम खां के करीबी है और रामपुर की लड़ाई भी आजम खां के चेहरे पर हुई। जहां मैनपुरी में लड़ाई नेताजी के चेहरे पर थी, तो रामपुर में लड़ाई आजम खां के चेहरे पर हुई। आजम खां बार बार यही जताते रहे, रामपुर की जनता को बताते रहे कि बतौर सांसद, बतौर विधायक उन्होंने रामपुर के लिए क्या क्या काम किए हैं। वहीं खतौली में भी आरएलडी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी लीड ली है। जबकि खतौली की अगर हम बात करें तो 10 राउंड की काउंटिंग वहां पर भी हो चुकी है खतौली में, और रामपुर में भी 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। और देखिए बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है। बड़ी खबर है, भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी रद्द हो गई है। शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी बीजेपी की, लेकिन वो रद्द हो गई है। बड़ी खबर बीजेपी के हवाले से ये आ रही है कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है। 12 बजे के आसपास लगभग होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त, क्योंकि तब तक तस्वीरें साफ हो जाती हैं और तमाम राजनीतिक दल आते हैं, अपनी बातें रखते हैं। और उम्मीद जताई जा रही थी कि खतौली और रामपुर ये कम से कम बीजेपी जीतने जा रही है और ये उम्मीद बीजेपी को थी, दावे किए जा रहे थे। लेकिन अभी तक जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, शायद यही वजह रही होगी कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है बीजेपी की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, शामली में ये पीसी होने वाली थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है। अब आगे नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नहीं, उस पर भी निगाह बनी रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशी तो कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए चिंता की बात जरूर है, क्योंकि लगातार दूसरी बार विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनी। इसी साल 2022 के शुरुआती महीनों में वोटिंग और नतीजे आए, जिसमें यूपी में इतिहास रचते हुए दोबारा बीजेपी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और यह भी अपने आप में एक इतिहास है कि कोई मुख्यमंत्री तुरंत रिपीट हुआ हो उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद उपचुनाव में ये नतीजे आएंगे, उम्मीद शायद न की होगी बीजेपी ने। हालांकि नतीजों का तो इंतजार करना होगा, लेकिन रुझान भी इस वक्त बीजेपी के पक्ष में जाते नहीं दिख रहे हैं और शायद यही वजह रही होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ी है। इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शामली में होने वाली थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था और इस
इलेक्शन को भूपेंद्र चौधरी के लिए लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा था। भूपेंद्र चौधरी जिन्होंने हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है, उनके लिए बड़ी परीक्षा कही जा रही थी। ये तमाम चुनाव कहे जा रहे थे और बहुत बड़ा अमला, बहुत मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी ने किया था। अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त मैनपुरी से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, एक तरफ डिंपल यादव 1,05,000 से ज्यादा की लीड लिए हुए दिख रही हैं और ये फासला बढ़ता ही जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने लोगों का धन्यवाद भी कह दिया, थैंक यू भी कह दिया और अब वो सफाई के लिए निकल चुके हैं। दूसरी तरफ लखनऊ से अखिलेश यादव निकले हुए हैं मैनपुरी के लिए। आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए 1,21,000 पहुंच गया है वोटों का फासला में इनका। अब 1,05,000 से बात आगे निकल गई है। कुछ देर पहले अनाउंसमेंट किया गया है, उसके मुताबिक 1,21,000 अब डिंपल यादव आगे बढ़ चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि यह आंकड़ा भी और आगे बढ़ेगा क्योंकि अभी तक जो काउंटिंग है, जो राउंड अभी वो सिर्फ 15-16 ही राउंड हुए हैं। अभी इतने ही राउंड और बचे हुए हैं। तो जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो वोटों का फासला है वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर बीजेपी के नेता अपना बूथ भी हार गए हैं। दूसरी बड़ी बात है कि शिवपाल यादव ने जिस तरह से धन्यवाद दिया है वो अब मान के चल रहे हैं कि अब इस मार्जिन को बीट कर पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन जैसा है, लिहाजा उनकी ओर से धन्यवाद दे दिया गया जनता को, यहाँ की जनता को। अखिलेश यादव मैनपुरी से लखनऊ से निकल चुके हैं मैनपुरी के लिए, वो यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि परिवार ने ये मान लिया है कि भाई ऐतिहासिक जीत होने वाली है। दूसरी बड़ी बात यह है यहाँ पर मेनिका कि यहाँ पर शिवपाल यादव की भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। शिवपाल यादव ने जिस तरीके से जसवंत नगर में बड़ी जीत दिलाई है, अपनी विधानसभा सीट पे जो पकड़ है उनकी, वो दर्शाता है यहाँ पर कि किस तरीके से शिवपाल यादव ने अगर कमिटमेंट किया था डिंपल यादव को तो उस कमिटमेंट पर वो खरे उतरे हैं। तीसरी बड़ी बात है कि आपको याद होगा कि अभी इलेक्शन के एक दिन पहले ही, वोटिंग एक दिन पहले ही ताखा में एक ब्लॉक प्रमुख को पुलिस उठा करके ले गई थी। शिवपाल यादव उस ब्लॉक प्रमुख के लिए थाने तक पहुंच गए थे, छुड़ा करके लेकर के आए थे। तो वही कार्यकर्ता आज यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर है इसके बाहर मौजूद खड़े हैं। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी इतनी ज्यादा है कि वो मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं और पुलिस की ओर से ये भी कहा गया कि भाई जुलूस की पाबंदी है, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कोई जश्न नहीं होगा, कोई यहाँ पर रैली वगैरह नहीं होगी। लिहाजा कार्यकर्ता बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो नतीजे उनके पक्ष में आ रहे हैं लिहाजा वो एक बार जयकारे लगते हैं लगाने, एक बार वो खुश हो जाते हैं, फिर वो चुपचाप बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पुलिस वाले अब इत्मीनान से बैठे हुए हैं क्योंकि नतीजे वैसे भी 15 राउंड हो चुके हैं, 16 राउंड हो चुके हैं और जैसे जैसे अनाउंसमेंट हो रही है वैसे वैसे सिर्फ जो अंदर एजेंट बैठे हुए वो अपडेट करते हैं फोन के जरिए। ठीक है अनामिका एक बार फिर बता दे वो आंकड़ा। अनामिका एक बार फिर बताए वो आंकड़ा। 1,10,245 वोटों से इस वक्त डिंपल यादव बढ़त बनाए हुए, यही आंकड़ा है या आपके पास इससे भी ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं? अनामिका 1,21,000 में इनका, ठीक है, आंकड़ा 7-8 मिनट पहले का है। 1,21,000 1,21,000 वोटों से इस वक्त डिंपल यादव आगे चल रही है। हमारे सहयोगी अनामिका बता रही है जो कि इस वक्त काउंटिंग सेंटर पर ही मौजूद है, मैनपुरी में मौजूद है, जहां पर अलग अलग 4 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती हो रही है। तो अनामिका के मुताबिक 1,21,000 से ज्यादा की लीड डिंपल यादव इस वक्त ले चुकी हैं और ये अनाउंसमेंट लगातार चल रही है। अभी 11 राउंड की काउंटिंग हुई है और चलिए हमारे दूसरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन का रुख करने की कोशिश करूंगी। अलाउद्दीन जो कि शिवपाल सिंह यादव के काफिले के साथ साथ वो निकले हैं, इटावा से निकले हैं और सैफई के लिए निकले हैं। अलाउद्दीन का रुख करूंगी, उससे पहले अनामिका के पास ही एक बार फिर से लौटती हूं। अनामिका, आप भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं और ये नतीजों में भी दिख रहा है, आंकड़ों में भी दिख रहा है कि शिवपाल सिंह यादव जब परिवार के साथ आते हैं तो तस्वीर समाजवादी पार्टी की वो बिल्कुल बदल जाती है। और अब जो सवाल बीजेपी की ओर से बार बार उठाया जा रहा था कि क्या ये संबंध आगे भी देखने को मिलेंगे या ये चुनावी संबंध होंगे। जसवंत नगर सीट से समाजवादी पार्टी के बैनर तले विधानसभा चुनाव शिवपाल सिंह यादव ने लड़ा था। तब मन महसूस के चाचा ने अपनी पार्टी को साइड रखते हुए, जबकि उन्हें सिंबल भी मिल चुका था, साइड रखते हुए वो एसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद भी कड़वाहट हमें देखने को मिली थी, मायूसी कह सकते हैं चाचा की देखने को मिली थी। तो अब वो वक्त नहीं आएगा क्या, ये हम मान के चले ये संदेश संकेत जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं? अखिलेश
अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि एकता में शक्ति होती है। हम लोगों ने बात पहले पढ़ा था अपने क्लासरूम में, और पढ़ाया जाता था हम लोगों को कि एकता में शक्ति होती है। आज अखिलेश यादव को पता चल रहा होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। उनको आज इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से शिवपाल यादव को वो साथ तो लेकर के आए थे, लेकिन वहां पे सिर्फ बातें मिली थी, जुबान मिली थी, दिल नहीं मिले थे। और दिल नहीं मिले तो जिसका हर्जाना देखने को भी मिला हमें कि शिवपाल यादव ने चुनाव प्रचार किस तरीके से किया, किस तरीके से उनके लोगों को इग्नोर किया गया, और जिसका परिणाम भी दिखाई दिया जगह जगह पर। बीजेपी ने इसको मुद्दा भी बनाया। अखिलेश यादव ये मान के चलते रहे कि शिवपाल यादव की बीजेपी से साठगांठ है, लिहाजा उनको इग्नोर करते रहे। तो बहुत सारी बातें चुनाव के दरमियान हमने देखी, चुनाव के बाद भी देखी हालांकि, लेकिन अब अखिलेश यादव को ये लग रहा था मैनपुरी चुनाव के वक्त कि भाई जसवंत नगर को साधे बगैर मैनपुरी जीत पाना असंभव सा है। बिल्कुल, और ये चर्चा हमने पहले भी की थी अनामिका, ये चर्चा हमने पहले भी की थी उस वक्त जब वो तस्वीर नहीं आई थी जिसमें डिंपल यादव और अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव से मिलने उनके आवास पर गए थे। उससे पहले हमने ये चर्चा की थी कि जसवंत नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है और जसवंत नगर को अपने साथ रखने के लिए शिवपाल सिंह यादव को साथ रखना बेहद जरूरी है, और यही वजह है शायद कि फिर ये एका देखने को हमें मिल रही है। खतौली का रुख करें उससे पहले रामपुर से हमारे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, आपके पास आते हैं, रामपुर की स्थिति बताएं। इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही, जो खबर मेरे पास है कि 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 4000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। आसिम रजा, आपके पास क्या अपडेट है?